एक राजा और एक रानी थी। उनकी एक खूबसूरत बहुत ही प्यारी राजकुमारी थी जो राजा और रानी को जान से ज्यादा प्यारी थी। राजा, रानी और राजकुमारी सब महल में बहुत ही खुश थे, मगर एक दिन राजकुमारी सीढ़ियों से गिर जाती है। गिरने के बाद राजकुमारी चल नहीं पाती है। कितने वैद्य और हकीमों को दिखाया गया, मगर राजकुमारी की हालत में कुछ भी सुधार नहीं आया। अब तो धीरे धीरे राजकुमारी की शादी की उम्र हो रही थी, तो राजा और रानी को राजकुमारी की शादी की चिंता सताए जा रही थी। ऐसे हालत में राजकुमारी के साथ शादी कौन करेगा? तब एक दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी नौजवान राजकुमारी के पांव ठीक कर देगा, उसी के साथ राजकुमारी की शादी करवा दी जाएगी और उस नौजवान को इस राज्य का राजा भी बनाया जाएगा। ये बात सुनकर राज्य में बड़ी चहल पहल मच गई। सबको राजकुमारी से शादी जो करनी थी, इसलिए एक के बाद एक सब लोग आकर राजकुमारी के पाँव का इलाज करते, मगर राजकुमारी का पाँव में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक दिन राजा ने देखा कि राजकुमारी चुपके से अपने कमरे में खिड़की से किसी लड़के से बात कर रही है। राजा को बड़ा ताजुब हुआ कि राजकुमारी किसके साथ बातें कर रही है और क्यों। राजा ने अपने मंत्री से उस लड़के के बारे में जांच करने को कहा जो राजकुमारी से चुपके से बात कर रहा था। तो मंत्री के जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो एक चित्रकार ही था, जिसने पहले भी महल में आकर राजकुमारी की 2-3 बार तस्वीरें बनाई थी। राजा ने पहले राजकुमारी से इस बारे में पूछा, तब राजकुमारी ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राजा ने राजकुमारी को उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजा ने दूसरे दिन उस चित्रकार को दरबार में आने के लिए फरमान भेज दिया। दूसरे दिन वो चित्रकार दरबार में अपने दोनों हाथ जोड़े और अपना सिर झुकाए दरबार में हाजिर होता है। राजा ने उस चित्रकार से पूछा कि तुम एक चित्रकार हो, क्या तुम फिर से एक बार मेरी राजकुमारी का चित्र बनाओगे? चित्रकार ने कहा, जी राजा जी, क्यों नहीं, मैं जरूर बनाऊंगा। कब और कहाँ तस्वीर बनानी है, बस मुझे आप इतना बता दीजिए। राजा ने कहा कि इस बार तुम्हारे लिए राजकुमारी का चित्र बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार तुम राजकुमारी का ऐसा चित्र बनाओगे जिसमें राजकुमारी बैठी हुई नहीं, मगर खुले मैदान में दौड़ती हुई, फूलों के साथ बात करती हुई, मुस्कुराती हुई, आसमानों में पंछी बन कर उड़ रही हो, ऐसी तस्वीर बनानी है। क्या तुम बना पाओगे ऐसी तस्वीर राजकुमारी की? चित्रकार ने कहा, क्यों नहीं राजा जी, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा ऐसी ही तस्वीर बनाने की जैसा आपने कहा है, मगर इसके लिए मुझे राजकुमारी को कहीं बाहर ले जाना होगा। चित्रकार की बात सुनकर राजा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन वो चित्रकार की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उसने चित्रकार को राजकुमारी की ऐसी तस्वीर बनाने के लिए कहा। राजकुमारी को उसके साथ बाहर जाने की अनुमति भी दे दी। चित्रकार ने कहा, कल सुबह मैं राजकुमारी जी को लेकर वहां जाऊंगा, इसलिए राजकुमारी को लेने आ जाऊंगा। कल ही राजकुमारी जी की तस्वीर बना दूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए राजा जी। ऐसा कहते हुए चित्रकार वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह चित्रकार वक्त पे राजकुमारी को लेने आ जाता है। राजा की आज्ञा लेकर चित्रकार राजकुमारी को लेकर वहां से निकलता है। राजा ने उनके साथ कुछ सिपाहियों को भेज दिया। चित्रकार राजकुमारी को रथ में बिठाकर कहीं दूर लेके जाता है, जहां से एक नदी बह रही थी। पर्वत के ऊपर से एक झरना भी बह रहा था, जिसका पानी नदी में जाके मिलता था। सुबह का वक्त था, सूरज की किरणों से पर्वत जगमगा रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमारी ऐसा दृश्य देखते ही खुश हो गई। उसने ऐसा मनमोहक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमारी ने चित्रकार से कहा कि ये तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, क्या तुम मेरा चित्र यहीं पे बनाने वाले हो? चित्रकार ने कहा, जी नहीं राजकुमारी जी, हमें तो अभी और आगे जाना है, उस पर्वत की चोटी तक। वहां से ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत लगेगा और वहाँ पे आपकी तस्वीर बनाऊंगा, और वहाँ पर बहुत सारे फूल भी है जैसा राजा जी ने बताया था, लेकिन इसके लिए हमें पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ तक हम रथ को नहीं ले जा सकते। राजकुमारी ने कहा, मगर कैसे? तुमको पता है ना, मैं चल नहीं सकती। चित्रकार ने कहा, जी राजकुमारी जी, आप फिक्र मत करो, अगर आपकी आज्ञा रही तो मैं आपको उठाकर वहां तक ले जाऊंगा। राजकुमारी को पर्वत के उस पार का रमणीय दृश्य जो देखना था,
इसलिए राजकुमारी ने हाँ कर दी। चित्रकार ने सिपाही को कुछ देर वहीं रुकने के लिए कहा। चित्रकार राजकुमारी को अपने दोनों हाथों में उठाकर पर्वत की ओर बढ़ने लगा। रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी था, इसलिए 2 बार वह गिरते गिरते बच गए। चित्रकार ने बीच में राजकुमारी को थोड़ी देर वहां रुकने के लिए कहा। वो दोनों थोड़ी देर वहां रुकते हैं। राजकुमारी को उतने में प्यास लगने लगती है, मगर वहां आसपास कहीं पानी नहीं था। चित्रकार ने राजकुमारी की आज्ञा ले और पानी लेने के लिए झरने की तरफ जाता है। वहीं पे चित्रकार का पैर फिसलता है और पैर फिसलकर एक तरफ गिरने ही वाला था कि उसके मुंह से चीख निकली, जिसे सुनते राजकुमारी घबरा जाती है और चित्रकार को बचाने के लिए खड़ी होकर दौड़ते हुए चित्रकार का हाथ थामकर उसे अपनी ओर खींचकर चित्रकार की जान बचा लेती है। चित्रकार ने राजकुमारी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर अचानक चित्रकार का ध्यान राजकुमारी के पैरों की ओर रह गया। पैरों की तरफ देखता है तो खुश होते हुए कहता है, वाह राजकुमारी, आप तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, अब तो चल सकती हैं। आपने मेरी जान भी बचाई है। राजकुमारी को भी इस बात का होश न रहा कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ी है। राजकुमारी खुश होते हुए चित्रकार का हाथ पकड़कर खुद चल के चित्रकार के साथ पर्वत की चोटी तक पहुंच जाती है, जहां से सच में बड़ा ही मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। वहां पूरा दिन बातें करते हैं। चित्रकार ने राजकुमारी जी की तस्वीर बनाई। रात होने तक तस्वीर बन चुकी थी। दोनों फिर से महल की ओर जाने लगते हैं। राजा जी के सिपाही पीछे पीछे आ ही रहे थे। राजकुमारी का पैर ठीक होने की वजह से आज बहुत खुश थी राजकुमारी, और वो खुद दौड़ती हुई अपने पिताजी की गले लग जाती है और कहती है, पिताजी देखिए, मेरे पाँव ठीक हो गए, अब मैं चल सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। राजकुमारी को अपने पैरों पर खड़ा खुश देखकर राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने चित्रकार से पूछा कि तुमने यह चमत्कार कैसे किया? चित्रकार ने बताया कि राजा, मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा आज तो राजकुमारी ने मेरी जान बचाई है। अगर आज वो हिम्मत करके खड़ी नहीं होती तो मुझे नहीं बचाती, तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। इसलिए मैं राजकुमारी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसने वहाँ पर्वत पर हुई सारी बात राजा जी को बताई। चित्रकार ने राजा को ये भी कहा कि राजकुमारी शायद बहुत सालों से अपने घर में ही थी, कभी बाहर नहीं गई, इसलिए उसने अपने मन में ही सोच लिया था कि वो चल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कभी अपने आप को चलने की कोशिश नहीं की। और आज मुझे पर्वत पर गिरता देख राजकुमारी भूल गई कि वो चल नहीं सकती। जब मैं पहली बार उनसे मिला तब ही भाप गया था कि उनके पैर बिल्कुल ठीक है, उनके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अपने मन के वहम के कारण वह चल नहीं पा रही है। इसलिए मैं जानबूझकर वहां से गिरा ताकि राजकुमारी के डर के मारे शायद वहां से खड़ी हो जाए और चलने लगे। मेरा शक सही निकला और मुझे बचाने के लिए दौड़ पड़ी। सिर्फ राजकुमारी के मन का डर दूर करना था, जो अब हो गया। फिर चित्रकार ने चित्र दिखाते हुए कहा कि उस दिन जब आपने मुझसे कहा था कि राजकुमारी दौड़ती हुई तस्वीर बनानी है, तब मैं समझ गया था कि आप चाहते हैं कि राजकुमारी फिर से चलने लगे। फूलों के साथ बातें करना, मतलब फूलों की तरह हर पल मुस्कुराती रहे, आसमान में पंछी बनकर उड़े, मतलब कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके और उसका भी आसमान छूने का ख्वाब पूरा हो सके। राजा चित्रकार की बात सुनकर बड़े खुश हुए और बोले कि तुम मेरी परीक्षा में पास हुए, मैं भी तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा चित्र बनाने को कहा और तुम सफल रहे। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि तुम ही मेरी बेटी से शादी करोगे और मेरा राज्य भी तुम ही संभालोगे। पूरे राज्य में राजा और चित्रकार की जय जयकार होने लगी। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उस चित्रकार से करवा दी और उसे अपना राज्य देकर राजा भी बना लिया। राजकुमारी भी चित्रकार से शादी कर कर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, ये थी एक राजकुमारी की कहानी जिसके डर की वजह से वो कुछ सालों तक चल नहीं पा रही थी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी विपत्ति आ जाए, अगर आप उनका सामना हिम्मत से करेंगे तो आप दुनिया की हर तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। शायद दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज नहीं, हमें सिर्फ उसको पहले अपने मन से निकालना होगा, तभी हम उसको हमारे शरीर से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।